नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोम आपके अपने YouTube चैनल सोम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस के पार्ट 4 की बात करेंगे, जिसमें कि हम इम्परेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट की बात करें हम ही, सी, दे, वी, इट की बात करें तो इसमें नहीं मिलेगा। इसमें हमें सीधा जो एकदम सेंटेंस मिलेगा। किस प्रकार सेंटेंस मिलेगा? जैसे कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, इस प्रकार का सेंटेंस मिलेगा। ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो, इस प्रकार का। और जब इसका हम एक्टिव, ये हमें सेंटेंस एक्टिव मिला, एक्टिव से जब इसका पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसका दो तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। पहले हम लेट से बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपन, ओपन। दूसरा जो तरीका है, तो फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम बनाएंगे शुड से, द डोर शुड बी ओपन। हमें दोनों में से कोई सा भी तरीका हम बोर्ड में पुट कर सकते हैं। कोई सा भी तरीका अगर हम पुट करेंगे तो हमारा कोई भी रूल नहीं, ना तो नंबर कटेगा, और हम कोई सा भी तरीका लगा सकते, चाहे तो हमारा लेट चाहे हम शुड, दोनों में से हम कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। ठीक है जी। जैसे प्लीज हेल्प मी, अब प्लीज हेल्प मी सेंटेंस दे दिया है इसने। देखिए इस सेंटेंस को प्लीज दे रखा है, तो सिर्फ जो बात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड मी, सॉरी, रिक्वेस्ट प्लीज हेल्प मी। ठीक है जी। अगले जो सेंटेंस की बात कर रहे हैं वो सेंटेंस की बात कर रहे हैं, डू नॉट किल द वर्ड, डू नॉट किल द वर्ड। तो डू नॉट किल द वर्ड बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम अगर लेट की बात करूं तो लेट द वर्ड नॉट बी किल्ड। और शुड की बात कर रहा हूं तो द वर्ड should not be killed। हम दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। मैंने कहा है लेट वाला भी चाहे शुड वाला भी, हम दोनों तरीका इस टाइम बता रहे हैं। ठीक है जी। वीडियो रोको, एक मिनट रोको। अगर नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, तो सेंटेंस बनाएंगे लेट से, लेट योर बुक बी ओपन। शुड की बात करूं, योर बुक शुड बी ओपन। इसके अगर एक सेंटेंस की बात करूं, जैसे डू इट सेंटेंस आ गया है, सेंटेंस जो चकराता है ज्यादातर वो डू इट में परेशानी आती है, सेंटेंस डू इट दिक्कत करता है। डू इट का सेंटेंस देखते हैं हम, बात करें हम सेंटेंस डू इट, डू और आपका इट, ये सेंटेंस ज्यादातर पेपर में देखा गया है डू इट। लेट की बात करता हूं, लेट इट बी डन, इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, लेट इट बी डन। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इम्परेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस आते हैं, और सिंपल सेंटेंस में हमारा अगर हम चाहे तो लेट और दूसरा तरीका हमारा शुड, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा दें। बोर्ड में जो हम एक्टिव एंड पैसिव की बात कर रहे हैं, 10th क्लास की बात करता हूं। सबसे पहले 10th क्लास की अगर मैं बात करूं तो 2 नंबर हमारे 2 नंबर का पक्का आता है। और 12वीं की बात करूं, अगर मैं 12वीं की बात करता हूं तो हमारी चाहे डिग्री में से, यू रिमूव टू में से और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करूं, तीनों में से ही
हमारा तीनों में से है, एग्जामिनर की मर्जी है कि वो 2 या 3 अंक मार्क का इसमें पुट कर सकता है। बात करें अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस की, तो इम्परेटिव सेंटेंस हमारा यहीं पे जाके पूरा हो जाता है। अब जो बात कर रहा हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जो लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो हमारे मॉडल्स वाले वाक्य बच रहे हैं, और मॉडल्स वाले वाक्यों की बात करता हूँ मैं। देखिए मॉडल्स वाले वाक्यों में बात कर रहे हैं हमारे मॉडल्स वाले वाक्य। देखिए मॉडल्स वाले वाक्य की अगर बात करते हैं, मॉडल्स जो होते हैं कैन, कुल्ड, मे, माइट, ought to, मस्ट, etc आदि आते हैं। मॉडल्स वाले वाक्य है कैन, कुल्ड। अब इसमें हम जो सेंटेंस एक्टिव की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव सेंटेंस में मैं कैन, कुल्ड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये जितने के जितने हैं सेंटेंस है, शुड भी मॉडल्स वाले वाक्य में आता है। जितने के जितने वाक्य हैं वो हमें मिलेंगे। हमें केवल जब इसको हम बनाएंगे तो हमें इसमें बी प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ के बनाना है। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, राधा कैन डू दिस वर्क। इस सेंटेंस को बनाते हैं तो दिस वर्क कैन बी डन बाय राधा। सेंटेंस की जो अगर हम बात करते हैं तो यू शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। अगला सेंटेंस, आई मस्ट रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश। तो इंग्लिश मस्ट बी रीड बाय आई का ऑब्जेक्ट मी। देखिए मॉडल्स वाले वाक्यों की बात करें तो हमें केवल बी और प्लस थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। आज हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के साथ और मॉडल वाले वाक्यों के साथ में ही हमारा एक्टिव से पैसिव वाला जो पोर्शन है वो आज हमारा जो यहाँ पे जाके पार्ट 4 में जाके आज हमारा कंप्लीट होता है। इसी के साथ में आज हमारा एक्टिव एंड पैसिव का पोर्शन भी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे डिग्री को लेकर, जो कि इंटर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो टॉपिक है डिग्री, उसे हम पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।